तो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति पुनः आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। राजस्थान के चित्रकला के प्रमुख प्रश्न लेकर चित्रकला की बात करें साथियों, इस चित्रकला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। इन प्रश्नों से साथियों चित्रकला के बारे में बात करूँ तो एक डोज आपको और दे दूंगा 50 प्रश्नों का। उसके बाद इन 100 प्रश्नों से बाहर कहीं पर भी चित्रकला का कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है, क्योंकि साथियों बहुत सारे साथियों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि चित्रकला के महत्वपूर्ण जो चित्रकार है और कौन सी चित्रकला कहाँ की है, किस शैली की क्या विशेषता है, ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आज तक किस किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वह सारे प्रश्नों का समूह मैं संग्रह आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक 50 प्रश्न का ये वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा और बाकी का जो आगे की क्लास में एक 50 प्रश्न का और आपको दे दूंगा। तो साथियों पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक कर दो शुरुआत में ही, और साथियों शेयर जरूर करना है। आप सभी साथियों का प्यार और यूँ ही बना रहा तो लगातार हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आज पहला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला में मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया? बताओ, रसराज जो चित्रण कला है यानी कि मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को है चित्रण के किस विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो साथियों मारवाड़ शैली की बात करें यहाँ पर आपको प्रयुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों नेक्स्ट है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? निहाल चंद किसके दरबार में थे? क्या राम सिंह के, क्या सावंत सिंह के, क्या जय सिंह के, क्या महाराणा प्रताप के? तो साथियों सावंत सिंह के किशनगढ़ चित्रशैली के आपके चित्रकार हुआ करते थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साथियों, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी की बात करें साथियों, अटपटी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह आपकी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। जबकि साथियों अटपटा महल पूछा जाए तो अटपटा महल कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों बनी ठनी चित्रशैली का है, मतलब बनी ठनी चित्रशैली जो है ये कहाँ की है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह कहाँ की है। तो बनी ठनी साथियों आपको पता होगा, ये बनी ठनी तो आपके कहाँ की हो जाएगी? किशनगढ़ की हो जाएगी। बिल्कुल कहाँ की हो जाएगी साथियों? किशनगढ़ की हो जाएगी। देखो साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो चित्रकार का नाम क्या साथियों? निहाल चंद था। देखो इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, इसका संबंध किशनगढ़ शैली से है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है व्याख्या में। नेक्स्ट साथियों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वह इसी पुस्तक में किया गया है और ये आनंद कुमार स्वामी भाई साहब ने ये पुस्तक आपको क्या की थी? लिखी थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो साथियों यह आपको अच्छे से पता होगा कि कोटा शैली जो है साथियों, शिकार की शैली कोटा चित्र शैली को कहा जाता है। साथियों निम्न में से कौन सा शासक है चित्रकला शैली के साथ सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनूप सिंह बीकानेर की बात हो रही है, राम सिंह नाथद्वारा की बात हो रही है, विजय सिंह देवगढ़ की बात हो रही है और सावंत सिंह किशनगढ़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों विजय सिंह जो है देवगढ़ चित्रशैली का आपको नहीं है। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? साथियों ये पूछा जा रहा है। कमला और आपके इलायची की बात हो रही है। साथियों जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इनका जो नाम है साथियों आपको रटना ही पड़ेगा। ये नाथद्वारा चित्रशैली से संबंध रखती है, ध्यान रखना। नाथद्वारा चित्रशैली में साथियों जो आपकी प्रधानता है वो किसकी है? तो ये प्रधानता आपकी किसकी हो जाएगी? ये आपकी पिछवाई कला की हो जाएगी। साथियों 10वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आनंद कुमार स्वामी ने यह प्रस्तुत किया था। और आनंद कुमार स्वामी साथियों, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला का जो स्वरूप है उसको उजागर किया था। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल जो है उस साथियों किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राजा सावंत सिंह के काल के शासनकाल को जो है आपको कहा जाता है किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। साथियों दुगारी चित्र संबंधित है। दुगारी चित्र किससे संबंधित है? दुगारी चित्र की बात करें, क्या ये बूंदी से, क्या ये कोटा से, क्या ये बीकानेर से या अलवर से? तो दुगारी की बात करें साथियों, दुगारी जो है बूंदी चित्रशैली से हो जाएगा। किससे संबंधित होता है? बूंदी चित्रशैली से। साथियों सुनहरी कोटी कहाँ अवस्थित है? सुनहरी कोटी तो साथियों टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टोंक में साथियों मुबारक महल का आप नाम सुना होगा, मुबारक महल इसी सुनहरी कोठी में बना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जो ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जोशी साथियों किसके प्रमुख चित्रकार है? तो साथियों श्रीलाल जोशी जो है फड़ निर्माण के लिए आपके क्या प्रमुख चित्र जाने जाते हैं। फड़ साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा की जो है फड़ आपकी महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा पट या चित्रण, फड़ के चित्रण की बात हो जाएगी। ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट साथियों यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत नहीं अंतर्गत आती है सिवाय। देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शैलियाँ इनमें से कौन सी जो है ढूंढाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है, किसको छोड़कर। तो आमेर शैली आती है, जयपुर आती है, उनियार आती है, लेकिन बूंदी शैली साथियों नहीं आती। बूंदी जो है ये हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है साथियों, ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा यहाँ पर है कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, अलवर चित्र शैली के क्या है कलाकार है साथियों, यह आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात तो सही है। आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है साथियों आमेर में हुआ था। सर्वाधिक जो है इसका प्रयोग वर्तमान में कहाँ पर होता है? तो आपकी शेखावाटी में होता है। रघुनाथ डालू, गोविंदराम कोटा चित्रशैली के चित्रकार है, ये बात भी आपकी क्या सत्य है साथियों। लेकिन चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है। चोखेलाव महल का संबंध साथियों जोधपुर चित्रशैली से। कहाँ से है? जोधपुर चित्रशैली से संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साथियों कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? पंचतंत्र साथियों, पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की एक रचना थी। किसकी? विष्णु शर्मा की क्या थी? एक रचना थी। इसके चित्रांकन के लिए कौन सी चित्रशैली है राजस्थान में? तो ये मारवाड़ चित्रशैली हो जाएगी। कौन सी शैली हो जाएगी साथियों? मारवाड़ चित्रशैली आपकी प्रसिद्ध हो जाएगी। मारवाड़ चित्रशैली का साथियों एक ढोला मारू आपने नाम सुना होगा। ये ढोला मारू जो है, ढोला मारू चित्र भी कहाँ का हो जाएगा? मारवाड़ चित्रशैली का हो जाएगा। हालांकि साथियों ढोला मारू जो गीत है वो सिरोही के प्रसिद्ध है। हालांकि ढोला मारू गीत कहाँ के? आपकी सिरोही चित्रशैली के हैं। जबकि साथियों होटल ढोला मारू कहाँ की है? आरटीडीसी होटल ढोला मारू बीकानेर की प्रसिद्ध है। जबकि साथियों ढोला मारू कवि कलोल का ग्रंथ है। ढोला मारू राधोआ जो है कवि कलोल का ग्रंथ है। जबकि ढोला मारूरी बात जो है साथियों खुशचंद्र की बात करें, खुशवंत चंद्र की जो आपकी रचना है वह आपकी कही जाती है। बिल्कुल आपको पता ध्यान रखना है साथियों। जबकि महावीर सिंह जी जो है उनकी ढोला मारू की कथा जो है वह आपकी किसकी? महावीर सिंह की हो जाएगी। साथियों यहाँ पर चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो पशु पक्षियों की शैली साथियों कौन सी शैली को कहा जाता है? बूंदी चित्र शैली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है साथियों? कौन सा नहीं है? पथवारी, फड़, सांझी, बनी ठनी, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आपके लोक चित्रकला का अंग नहीं है। लोक चित्रकला का अंग नहीं है फड़, सांझी, बनी ठनी, बताओ कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पर देखो आपसे पूछा जाए तो देखो पथवारी, फड़, सांझी, बनी ठनी चित्रकला का लोक चित्रकला का अंग नहीं। लोक चित्रकला का नहीं साथियों, ये आपके लोक चित्रकला की थोड़ी है। बनी ठनी तो एक क्या विशेष चित्र है साथियों। पथवारी है, सांझी है, फड़ है, ये तो हर कोई बना लेता है ना, ये तो हर कोई बना लेता है साथियों। लेकिन बनी ठनी एक महत्वपूर्ण है चित्र है साथियों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साथियों प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार पूछा जा रहा है तो निहाल चंद था। देखो किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरी दास के काल से इस शैली का स्वतंत्र स्वरूप जो है प्राप्त हुआ। और महाराजा सावंत सिंह का काल जो है चित्रकला की दृष्टि से किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराजा सावंत सिंह के काल में चित्रित बनी ठनी इस शैली का सर्वोत्तम करती है, जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को निहालचंद नामक चित्रकार ने चित्रण किया। उभरी हुई ठोडी, नेत्र की खंजनाकृति बनावट यानी खंजर का मतलब जानते हो चाकू की आकृति का, और धनुषाकार भौहें, सौरम्य सरोवरों का अंकन इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साथियों इस शैली में सर्वाधिक चित्र जो है कागज पर बनाए गए, अतः इस शैली को कागज शैली भी कहते हैं। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो फैयाज अली को जाता है साथियों, फैयाज अली को जाता है। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकुली नाक, पतली कमर, सोहरीदार गर्दन इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं साथियों, है ना। हाँ, लंबा चेहरा होगा, लंबी ठोड़ी होगी, लंबा कद होगा, लंबी लंबी अंगुलियां होगी, और नाक भी साथियों नुकीली होगी, और पतली कमरियां, जानते हो ना। हाँ, अभी तो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है पतली कमरियां, बोले हाय हाय हाय, हैं तिरछी नजरिया, आपने सुना होगा ना। सोहरेदार गर्दन यानी कि लंबी गर्दन की बात हो रही है। तो 1973 में साथियों भारत सरकार ने इस शैली पर बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट भी जारी किया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बूंदी राजमहलों में चित्रित चित्रकला किस शैली की देन है? तो बूंदी राजमहलों में जो निर्मित चित्रकला है किस शासक की देन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराजा उमेद सिंह जो है ये आपके बूंदी चित्रकला के जनक माने जाते हैं। सावर व शाहपुरा किस चित्रशैली की उपशैली है साथियों? सावर व शाहपुरा तो ये मेवाड़ चित्रशैली की है। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला की बात हो रही है साथियों, किसकी बात हो रही है? भीलवाड़ा की बात हो रही है। तो मेवाड़ चित्रशैली की देन है, ध्यान रखना। अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन चित्र बनाए? साथियों आपसे पूछा जा रहा है अलवर चित्रशैली में कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय आपके हाथी दांत के फलकों पर जो सूक्ष्म चित्र बना दिए थे? तो वह साथियों एक तो मेरा नाम राशि था मूलचंद, और दूसरा था उदयराम। तो उदयराम और मूलचंद जो साथियों ये अलवर चित्रशैली के क्या है? चित्रकार है, ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। बिल्कुल। आपको देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
साथियों वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? रागमाला। तो साहिबुद्दीन की बात करें तो साहिबुद्दीन ने रागमाला चित्र को आपके रागमाला सेट जो आपके चित्रित किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों, मारवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? मारवाड़ में साथियों अमरदास, किशनगढ़, गंगाराम, कालूराम। तो साथियों ये आपके किसनाराम है, यहाँ पर नाम क्या होगा? किसनाराम होगा ना। यहाँ पर गंगाराम जो है, गंगाराम नहीं है साथियों, गंगाराम जो है आपके मारवाड़ चित्रशैली का नहीं है। गंगाराम तो आपके कहाँ का हो जाएगा? ये आपके हाड़ौती चित्रशैली की बात करें वहाँ का हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था साथियों? पोर्ट्रेट चित्रकार जो है वह कौन था? तो साहिबराम था। कौन था? साहिबराम था, जयपुर का, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि साथियों किसे कहा जाता है? मेवाड़ को आपके राजस्थानी चित्रकला क्या कहा जाता है? जन्मभूमि कहा जाता है। साथियों रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर चित्रशैली से। साथियों जब भी बात करें रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, रशीद और कासिम की बात करें तो बीकानेर चित्रशैली से आप संबंध रखते हैं। साथियों पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ जो है किस चित्रशैली की बात कर रहे हैं? तो साथियों श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो ग्रंथ है ये मेवाड़ चित्रशैली का ग्रंथ है। देखो साथियों राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में मेवाड़ चित्रशैली को जाना जाता है, ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। और मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। और 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का है और ये प्रथम ग्रंथ है। साथियों इसका जो लेखक है वह आपने नाम सुना होगा, कमल चंद्र की बात करें तो कमल चंद्र जो है साथियों इसका क्या हो जाएगा? ये कमल चंद्र आपके क्या हो जाएगा? ये इसका लेखक आपके चित्रकार हो जाएगा। और महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है माना जाता है। साथियों प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्रशैली से हैं? तो वह साथियों उनियारा शैली से, और उनियारा यानी कि टोंक चित्रशैली की बात हो रही है। यहाँ के साथियों आपके चित्रकार हुआ करते थे धीमा, घासी, मीरबख्श, काशी, राम लखन, ये आपके यहाँ के चित्रकार हुआ करते थे। साथियों आपको ध्यान में रखना है। साथियों निम्नलिखित चित्रकारों को उनकी चित्रशैली या उपशैली से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर साथियों यहाँ विकल्पों को सुमेलित करके लिखा गया है। आपको पहली बात तो ये बता दूं, सारे जो विकल्प है उनको सुमेलित करके लिख दिया गया है। आप देखो साथियों यहाँ पर क्या रहेगा? तिजारा जो शैली है, इस तिजारा की बात करें नंदराम और जमुना दास हो जाएगा। अलवर की बात करें बलदेव गुलाम अली हो जाएगा। जयपुर की साहिबराम मोहम्मद शाह हो जाएगा। और किशनगढ़ के मूलराज और भिकमचंद हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ साथियों कौन सी चित्रकला शैली है जहां पर पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित? तो ये जयपुर शैली हो जाएगा। कौन सी शैली? जयपुर शैली। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है साथियों? तो ये मैंने आपको बताया 1628 से 51 महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल है ये मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। साथियों किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये सावंत सिंह की मृत्यु साथियों वृंदावन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में आपकी मृत्यु हुई थी। साथियों नेक्स्ट है अजमेर लघु चित्रशैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान वे कौन है? बताओ, देखिए बताओ अजमेर लघु चित्रशैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? तो वह साहिबा है। कौन है? अजमेर चित्रशैली में साथियों महिला चित्रकार की बात हो रही है तो वह साहिबा नामक जो महिला है वह आपके अजमेर चित्रशैली की हो जाएगी। नेक्स्ट देखो साथियों मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ वे कौन सा है? तो मेवाड़ चित्रशैली के साथियों ये श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी की बात हो रही है। ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की बात करें तो ये साथियों श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो चित्रशाला जो है आपकी भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल यानी कि बात करें साथियों जो चितेरों की ओवरी जिसे अपन कहते हैं तो ये आपके महाराज उमेद सिंह ने आपके इसका निर्माण करवाया था। साथियों मोहम्मद शाह और साहिबराम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिबराम की बात हो रही तो जयपुर चित्रकला शैली के थे। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक चिन्ह बन गया? तो ये महाराजा उमेद सिंह जो है राजा यानी कि वहाँ के राजा उमेद सिंह थे उनके काल में बन गया था। साथियों नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कह रखा है? नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र साथियों मैंने आपको बताया था मारवाड़ के लिए जानी जाती है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक आपकी क्या थी रचना थी। साथियों सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम और साथियों बदन सिंह और नानक राम चित्रकार जो चित्रकला किस शैली से संबंध रखते हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। किशनगढ़ बिल्कुल ध्यान रखना है। साथियों चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों को सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करके आपको बताना है। पहली बात तो सभी सुमेलित करके लिखे गए साथियों, क्या करके? सभी सुमेलित है। बूंदी शैली में रामलाल सुरजन है। मेवाड़ शैली में साथियों मनोहर गंगाराम और किशनगढ़ शैली में अमीर चंद, निहाल चंद। मारवाड़ी शैली में भाटी देवराम व भाटी शिवदास है। ठीक है ना।
बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ब्लू पोट्री जो है साथियों ये पर्शिया ईरान की, मूल रूप से ये कला कहाँ की थी, पर्शिया ईरान की थी। पर्शिया ईरान से साथियों इसे लाहौर तक लाने का जो कार्य किया वो अकबर ने किया। किसने किया था, अकबर इसे लाहौर तक लेकर आया, और लाहौर से साथियों इस कला को आमेर तक लाने का जो कार्य किया वो मूर्ति चोर मान सिंह लेकर आया। साथियों मान सिंह जो है, मान सिंह प्रथम ये आपके क्या था, मूर्ति चोर भी था साथियों, इसके अलावा ये कला चोर भी था, और तो और साथियों जहाँ कहीं भी जाता वहाँ पर शादी करके आता था, लड़की चोर भी था ना। साथियों देखो, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से, आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ विख्यात है साथियों। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी द्वारा प्रारंभ की गई ये कला संपूर्ण विश्व में विख्यात है। थेवा कला कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन है। इसमें रंगीन बेल्जियम कांच का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि ये कांच जो साथियों कहाँ से आयात किया जाता है, बेल्जियम से, और हरे रंग का ये कांच होता है। ये बात ध्यान रखनी है। महेश विजयराज सोनी को 2015 में साथियों इसके लिए क्या मिला था, आपके पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए साथियों प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर शहर है। और चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में, साथियों चित्रशाला संग्रहालय पूछा जाए तो ये आपके बूंदी में हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों चित्रकला की किस शैली को प्रकाश बनाने के श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। किशनगढ़ जो शैली है साथियों, इसको यानी किशनगढ़ शैली की विशेषता नारी के मादक नयन है, और बनी ठनी किशनगढ़ की राधा उपनाम से भी जानी जाती है, और भारत की मोनालिसा भी इसको कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली व अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध, साथियों पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, साथियों पीतल पर खुदाई के लिए आपको प्रसिद्ध है। और मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये दिल्ली के अजायब घर में, दिल्ली के म्यूजियम में आपको सुरक्षित है। रागमला चित्र मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्र है साथियों, जिसको चित्रित करने वाले चित्रकार साहिबुद्दीन थे, जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 32 के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे। साथियों इसी के साथ आज के अपने जो 50 लगभग 49% जो है आपके क्या हुए, चित्रकला के शैली और चित्रकारों से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। इसी के साथ साथियों मैं आपको 50% जो है और देने वाला हूं, तो आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन को लाइक जरूर करके जाना साथियों, आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बना रहे। तो फिर से मैं आपको नई वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।